एक महिलाएं कैंपेन करना शुरू कर रही हैं जो कि किट्टूर में होगा, जिसमें कि जो रानी चिन्नम्मा थीं, जिन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए एक कैंपेन किया जा रहा है और उसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए सब जुड़े थे। इसमें क्या अहम मुद्दे हैं, जैसे कि आपने बात की आईटीआई को लेकर बात की, क्या ऐसा लगता है आगे? देखिए, लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी अधिकार है लोगों को सवाल पूछने का हक, जो उनका होता है। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सूचना के अधिकार पर प्रहार चल रहा है। ये एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा हक है जिसको महिलाओं ने बहुत सशक्त रूप से इस्तेमाल किया है अपने मौलिक अधिकार लेने के लिए, अपने जो तमाम मुद्दे हैं जहाँ पर उनके अधिकारों की बात है उस पर सवाल उठाने के लिए। और ये कानून जो है इसको संशोधित किया गया है। पिछले 5 साल में 2 बार संशोधन हुए हैं सूचना के अधिकार कानून में, और इस कानून को कमज़ोर किया गया है संशोधनों के ज़रिए से। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि इस तरीके के संशोधन बिल्कुल जो तमाम लोगों नागरिक हैं इस देश में, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हमारे संविधान के ख़िलाफ़ हैं और ये नहीं होने चाहिए हैं। साथ ही में बहुत ज़रूरी है कि अगर जो सबसे हाशिए पे लोग रहते हैं, सबसे मार्जिनलाइज्ड जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनकी अगर अधिकार अगर सुरक्षित रहने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के संस्थाएं जो हैं वो सही से काम करें। और हम देख रहे हैं कि देश में जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमीशंस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विमेंस कमीशन हो, उनको जो है लगातार वो कमज़ोर किए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कैसे लगता है कि कमज़ोर किए जा रहे हैं, जबकि सरकार उनके लिए तरह तरह के कैंपेन चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की कैंपेन कई सारी। देखिए, कैंपेन बहुत अच्छी बात है चलाना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत ज़रूरी मैसेजेस हैं ये। लेकिन वास्तव में वो तभी होगा जब हमारी जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका काम है कि अगर कोई प्रताड़ित किया जाए, महिला किसी का शोषण हो, वो उनका बचाव कर सकें। अब आप देखिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारी जो महिलाएं हैं, जो रेसलर्स हैं, जो कि सड़कों पर उतरी, उनको आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे मामले होते हैं, चाहे आप बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, जहाँ पर रिमिशन दे दिया गया उनके कॉन्विक्ट्स को, वो तो जुडिशरी से उनके लिए एक अच्छा ऑर्डर आया तो वो बच पाई। तो ये जो जुडिशरी, पार्लियामेंट, कमीशंस, ये जो तमाम बनाए गए हैं, इन सब का काम होता है कि अगर कहीं पर भी शोषण हो, अगर कहीं पर भी अधिकारों का हनन हो, तो वो उसे बचाएं, लोगों की सुरक्षा करें, उनके अधिकारों की सुरक्षा करें। महिलाओं के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट जैसी संस्था में सस्पेंड किए जाते हैं एमपीज़, और बहुत सारे कानून लाए जाते हैं जो कि लोगों के हित में हैं कि नहीं हैं, उनके ऊपर चर्चा ही नहीं होती है। तो ये तो कमज़ोर कर देने वाली बात है पार्लियामेंट को। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन कमीशंस में नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं, लोकपाल में नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं, तो कमज़ोर हो जाती हैं ये संस्थाएं। आप देखिए कि किस तरह से एक पूरा प्रचलित हो गई है ये बात कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं, जिनका काम है कि लोगों का शोषण ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसके ऊपर काम करना, वो आज एक तरीके से लग रहा है कि केवल ऑपोजिशन पार्टीज़ और जो ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं उनको चुप कराने में लगी हैं। तो ये जो तमाम संस्थाएं हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों के हित के लिए काम करें, महिलाओं के लिए हित के लिए काम करें। जितने भी देश में माइनॉरिटीज़ हैं, पिछड़े वर्ग हैं, सबके लिए काम करें। NGTV, द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल।